कि छाई दिवाली खुशहाली सब मिलके मना रहे हैं। अरे छाई दिवाली खुशहाली सब मिलके मना रहे हैं। सिया लखन संग राम प्रभु अयोध्या आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रथम दीपोत्सव अयोध्या वासियों ने बड़े ही भव्य और सुंदर रूप से आयोजन किया और आज दीपोत्सव के पंच दिवसीय त्यौहार के 5वें दिन का आज समापन है, जो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के रूप में आज पूरे अयोध्या से समाप्त हो रही है। महज 4 से 5 दिन बाद 9 नवंबर से 14 कोसी और 11 नवंबर से पंचकोसी परिक्रमा जो त्रेता युगीन है वो अयोध्या से शुरू हो रही है। इसी परिक्रमा की महत्वता और इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाली परिक्रमा के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आज हम दशरथ गद्दी के महंत बृजमोहन दास जी के साथ जुड़ रहे हैं, जो तिलक पत्रिका पर अपनी बातों को हमारे साथ रखेंगे। सबसे पहले तिलक पत्रिका के सभी दर्शकों को अयोध्या की पावन भूमि से जय श्री राम। जिस तरह पूरे देश ने देखा दीप महोत्सव अयोध्या में मनाया गया, माने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री रामलला 22 जनवरी को अपने भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर विराजमान हुए और उनके विराजमान होने के बाद से पूरे अयोध्या में जो खुशियों की लहर, पूरे भारत में पूरे विश्व में जो खुशियों की लहर थी, हर कोई ने देखा इसको। अब उसके बाद पहला दीपोत्सव था जब रामलला सरकार अपने महल में रह कर मनाए हैं इस बार। और अयोध्या हर साल की तरह इस साल भी अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से निरंतर अपने रिकॉर्ड को तोड़ते आए हैं और इस साल भी अपने रिकॉर्ड को तोड़ा गया। 25 लाख से भी ज़्यादा दीपों से पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। लेज़र लाइटों की प्रबंध किया गया, एक से एक लाइट लगे, झूमर लगे, दीप जले, पूरे अयोध्या जगमग जगमग दुल्हन की तरह सजा और पूरे विश्व ने देखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम दर्ज हुआ। 25 लाख से भी ज़्यादा दीपों से अयोध्या सजी। और इसके साथ ही साथ सरकार ने अभी परिक्रमा आने वाला है, उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पूरे पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा का चौड़ीकरण किया गया है, पूरे सब व्यवस्थित किया गया। जगह जगह पर रुकने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, तमाम सुविधाओं का ध्यान रखकर किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आपकी बार का परिक्रमा भी अद्वितीय होगा और भारी संख्या में राम भक्त आकर आपकी परिक्रमा करेंगे, क्योंकि उनके आराध्य हमारे रामलला सरकार इसी साल 22 जनवरी को अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। तो जो 14 कोस में रामलला की जो भूमि है उसका परिक्रमा के साथ साथ रामलला का भी परिक्रमा होगा। तो मुझे लगता है हर इंसान अपने जीवन के ये जो बंधन है, जो चाहता है आदमी कि हमको मुक्ति मिल जाए, हमको मोक्ष हो जाए, उसकी प्राप्ति के लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है आपकी राम भक्त बहुत बड़ी संख्या में आकर 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। गुरुजी, आप भोजपुरी फिल्मों के अभिनेताओं के गुरु हैं। आप बहुत सुंदर सुंदर फिल्मों में भजन भी गाते हैं, महत्वपूर्ण गीत भी सुनाते हैं। तिलक पत्रिका पर एक कोई प्यारी सी राम के प्रति समर्पित भजन या गीत सुनाइए, जो हमारे भक्तों को भी सुनने को मिले। बिल्कुल, देखिए अभी दीपोत्सव का माहौल था तो उसमें मैंने लिखा था कि छाई दिवाली खुशहाली सब मिलके मना रहे हैं। अरे छाई दिवाली खुशहाली सब मिलके मना रहे हैं। सिया लखन संग राम प्रभु अयोध्या आ रहे हैं और भगवाधारी दीपों से अयोध्या सजा रहे हैं। अरे भगवाधारी योगी जी अयोध्या सजा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप पूरे अयोध्या को देख, पूरा अयोध्या जगमग जगमग करा। तो जगमग जगमग करे अयोध्या, रोशन हो गई हर गलियां। आज अवध के कोने कोने
बरस रही है फूल झड़िया और जय श्री राम का नारा। देखिए अयोध्या में जय श्री राम का नारा भक्त तो लगाते ही है, लेकिन जो उनके सबसे बड़े दूत हैं हमारे हनुमान जी महाराज, जो हनुमानगढ़ी में विराजमान है राजा के रूप में अयोध्या में, तो जय श्री राम का नारा बजरंगी लगा रहे हैं और भगवाधारी दीपों से अयोध्या सजा रहे हैं। अरे भगवाधारी योगी जी अयोध्या सजा रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, प्रभु राम आ रहे हैं। गुरुजी, आपकी अगली भजन, अगली गीत संगीत कब तक आने को उम्मीद है? भक्तों को किस रूप में वो सुनने देखने को मिलेगी? देखिए हम लोग की परंपरा है, उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ मैया का त्यौहार आ रहा है, उन्हीं पे लेकर बहुत सुंदर एक भजन मुझे लगता है कल परसों में आ जाएगा, तो आप लोग सुनिएगा। छठ मैया सब पे कृपा बनाए रहें। और अब तो पूरे भारत में छठ मैया का पूजा होता है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा पावन पर्व है जिसमें माताएं अपने परिवार के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने पति के लिए, सब के लिए कामना करती है कि छठ मैया ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, सब तरक्की करे, सब आगे बढ़े। तो बस छठ पूजा की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामना दी। इसके साथ ही छठी मैया से संबंधित भी कोई एक गीत भजन सुना दीजिए। जो राम के सेवक हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जो राम के सेवक हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जो राम विरोधी है, जो राम विरोधी है वो नरक में जाएंगे, जो राम विरोधी है वो नरक में जाएंगे। बन रही अयोध्या है, काशी भी बन रही है, बन रही अयोध्या है, काशी भी बन रही है। हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, मथुरा भी बनाएंगे, जो राम विरोधी हैं वो नरक में जाएंगे। देखा, आप लोगों ने मेरे साथ दशरथ गद्दी के महंत ब्रिजमोहन दास जी जुड़े हुए थे, जो बहुत ही कहते हैं फिल्मी दुनिया यानी भोजपुरी फिल्मों में आज के समय में अगर कोई भी भक्ति से जुड़ा हुआ किसी भगवान या देवी देवता से जुड़ा हुआ कोई भजन गाना होता है तो इनको सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री इन्हीं को याद करती है, चाहे इनके लिरिक्स हों, चाहे इनके स्वर हों, चाहे इनके वर्ड हों। ये तीनों रूप में भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकी पहचान होने के साथ साथ ही अयोध्या के रामकोट से ये पूरे अयोध्या पर दशरथ गद्दी के माध्यम से भी एक अपनी पहचान रखते हैं, जो तिलक पत्रिका पर अपनी अभी जुड़े हुए थे और 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बात करते हुए अपनी दोनों भजनों की प्रस्तुति तिलक पत्रिका पर उन्होंने की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।